21 फरवरी को जिला कारागार रायपुर से छूटे विधायक देवेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा नेता मान रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया। देवेंद्र यादव बड़े नेता हैं, वैसे तो पीसीसी सचिव बन गए तो मैं तो मानता हूँ। हालांकि प्रदेश महामंत्री ने यह भी कहा कि विधायक देवेंद्र यादव बड़े नेता तो हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज और टीएस बाबा से भी ये पूछ लिया जाना चाहिए कि क्या वो देवेंद्र को बड़ा नेता मानते हैं। भूपेश बघेल, टीएस बाबा, चरणदास महंत उनको बड़ा नेता मानते हैं कि नहीं? ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रीति नीति को लेकर के थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस को वसूलीबाज पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में थी तब भी वसूली जारी थी और अब सत्ता में नहीं है तो आपस में वसूली चल रही है। कांग्रेस में नोटिस और निष्कासन भी पैसे की कमाई का जरिया है। कांग्रेस का बहुत स्पष्ट मत है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, फिर उनको निष्कासन हुआ। पहला उदाहरण 6 साल के लिए निष्कासन हुआ, 6 साल नहीं हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर में वो पार्टी में वापस आ गए और महापौर का टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। जो अपने संगठन को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता वो सरकार बनाने की सोचता है। यदि सरकार बन भी गई कहीं किसी प्रदेश में, वो कैसे इस देश को चलाएगा, देश की जनता की कैसे सेवा करेगा, प्रशासन कैसे चलाएगा, इस बात को समझा जा सकता है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें हुई, सारी बातें हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा उद्देश्य कांग्रेस की फजीहत करना था। हालांकि कांग्रेस की स्थिति खराब है और आपस में ही खींचतान चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं संजय श्रीवास्तव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कही जिससे ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी वसूली जारी थी, कभी शराब घोटाले को लेकर के, कभी कोयला वसूली को लेकर के, कोयला में जो लेवी की वसूली का मामला चल रहा है उसको लेकर के, और भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन नई बात उन्होंने ये कही कि जब सत्ता चली गई है उसके बाद कांग्रेस में एक नई तरह की वसूली चल रही है और वो वसूली है अपने ही नेताओं से वसूली, यानी कि कांग्रेस में नोटिस देने के लिए वसूली की जा रही है और नोटिस की वापसी के लिए भी वसूली का क्रम जारी है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा वसूली को लेकर के, सबसे पहले हम संजय श्रीवास्तव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, पिछले 5 वर्षों की बात करेंगे भूपेश बघेल जी की। आखिर जनता ने 15 साल बाद एक मौका दिया कि ठीक है, कांग्रेस को मौका देना चाहिए। वो मौके का इतना बड़ा दुरुपयोग, मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा दुरुपयोग किसी सरकार ने उस प्रदेश के अंदर में नहीं किया होगा जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। उसके तमाम उदाहरण आप सबके सामने, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कोई जेल की सलाखों के पीछे, नेता, शराब, ये तमाम प्रकार के विषय सब सामने आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी जब कांग्रेस को थोड़ा सा संघर्ष करना, हमारी ये नहीं है सलाह, लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो बेहतर है जितना कांग्रेस कमजोर होगी। लेकिन इनके कृत्य आम जनता में किस तरीके से है उसके उदाहरण कुछ आज हम सब लोग बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस लुटेरों की गैंग है। जब जहां पर सत्ता में आए, हम कैसे लूटपाट और भ्रष्टाचार करें, इस मामले में कांग्रेस अग्रणी रही है। और दूसरा कांग्रेस का ये रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसे आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस का बहुत स्पष्ट मत है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अभी तक ये सुना गया था कि राजनीति में सरकार में रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग लन बंद करके सब पैसे कमाते, शराब के माध्यम से, जमीन घोटाले के माध्यम से, सैंड वाले मामले में, कोल वाले मामले में पैसे कमाते हैं। लेकिन कांग्रेसों की तारीफ करूंगा कि पैसे उगाही का एक नए साधन किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये है कि अब आपने पिछले 1-1.5 महीनों 2 महीने, या हम कहें कि विधानसभा के बाद से आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस में नोटिस मिलती है, निष्कासन होता है, फिर वापसी होती है, जिस पर आरोप लगता है उसको टिकट दे दी जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण जो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अर्थात कांग्रेस में नोटिस और निष्कासन भी पैसे की कमाई का जरिया है। ये हमने देखा भी है कई बार। किसी का व्यक्ति आता तो दूसरे को नोटिस दे देता है, दूसरे का आता तीसरे को नोटिस देता है।
तो ये भी एक जरिया हो गया है कि पार्टी के आंतरिक अंदर खाने के अंदर में नोटिस दीजिए, निष्कासन का डर दिखाइए, निष्कासन नहीं करना तो पैसे दीजिए। ये बहुत स्पष्ट आरोप हमारा कि नोटिस और निष्कासन के माध्यम से भी कांग्रेस के नेता इस तरह से पैसे कमाने का जो जरिया इन्होंने बनाया है। आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आंतरिक कलह तो आपको मालूम है कि चक्र में फंसी हुई है। एक सबसे पहला उदाहरण आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव, उसमें जब टिकट विनय जायसवाल ने कांग्रेस पर, शैलजा सिंह शायद प्रभारी समय, शैलजा जी, उस समय कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बड़ा गंभीर विषय था। आज तक बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्रभारी पर सीधा आरोप लग जाता है। छोटे मोटे चलते हैं आंतरिक गुटबाजी में, किसी नेता पे सीधे प्रभारी पर हमला, वो भी नई प्रभारी आई थी, उस पर सीधा हमला। और वो हो सकता है सत्य भी हो कि उनको पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, फिर उनको निष्कासन हुआ। पहला उदाहरण, 6 साल के लिए निष्कासन हुआ। 6 साल नहीं हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर में वो पार्टी में वापस आ गए और महापौर का टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे बड़ा शानदार उदाहरण क्या हो सकता है? उनको टिकट भी दे दी गई। अब टिकट कैसे दी गई उसका उल्लेख मैंने आपको पहले ही कर दिया, किस माध्यम से टिकट उन्होंने प्राप्त की होगी। लेकिन इस देश के अंदर में लोकतंत्र जीवित है, जनता अपनी निगाहों से देख रही है। आप भले पैसे लेकर कैसे टिकट दिए, क्यों दे दिए, ये दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन वहां की जनता ने इनके कृत्यों को देखा, कांग्रेस के कृत्यों को देखा और विनय जायसवाल को इस चुनाव के अंदर में हरा कर बाहर का कि ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता इस प्रदेश के अंदर में, उस शहर के अंदर में नहीं है। ये भी एक उदाहरण था, बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया, सब चीज किनारे हो गई और पैसे लेकर उनको टिकट दे दी गई। अभी रिसेंट हमारा नमस्ते चौक का मामला है, आपको मालूम है कि नमस्ते चौक अपने ही वाले हैं, 2 बार के विधायक कुलदीप जुनेजा, आपको भी कई बार किए होंगे, नुरुद्दीन 25-50 बार तो किए होंगे 2 साल में। यह अलग बात है कि आप कहीं और देख रहे थे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा विषय हट के है, मैं शंकर नगर कभी कभी खड़े होते थे जब विधायक थे, तो मेरे को लोग कई बार फोन करते थे, भैया वो मैं इधर भी देखता हूँ नमस्ते करते ऐसा करके, तो कई लोग इरिटेट हो जाते थे। तो कल बार हमने कुलदीप को समझा ऐसा मत किया करो, जो देखता है उसको किया करो। तो कुलदीप जुनेजा जी का रिसेंट एक अभी विषय चल रहा है कि सीधा सीधा कोई मतलब नहीं कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, सीधा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, अब किसके इशारे पर किए होंगे, कहीं बोलने के लिए भी पैसा न ले लिया हो, तो सीधा दीपक बैज पर उन्होंने लगाया कि आप चुनाव लगातार विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत लगभग हार रहे हैं, तो नैतिकता के नाते पार्टी को हरवाने के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये एक सामान्य विधायक ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, ये कल्चर की बात कर रहा हूं, कल्चर की बात की, कांग्रेस का कल्चर क्या है, सीधा उन्होंने, और सीधा मीडिया में आता है, ऐसा भी नहीं कि आंतरिक रूप से कोई बातचीत हो, सीधा मीडिया में ये सब बातें आई। तो अब उन्होंने तो कर दिया, चलो उन्होंने कहा होगा, एक वरिष्ठ है, विधायक है, पुराने नेता हैं, तो उनको खटाक से नोटिस दे दी गई, कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया है। तो शायद अकबर जी का भी बयान आया था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब कहानी फिर वही है कि कुलदीप जुनेजा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निष्कासित लोगों को पैसे लेकर फिर से पार्टी लेने का आरोप लगाया था, याद होगा आपको, नाम आपको जानकारी है, मैं बोल भी देता हूं, अजीत कुकरेजा वाला विषय जो चला था, आरोप लगाया था। अब फिर वो खुद पैसे देकर अपने ऊपर की कार्रवाई से बचेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी, लेन देन हो जाएगा, फिर वो भी वापस। तो ये कहानी कांग्रेस के अंदर में चल रही है, अर्थात सत्ता में तो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, और यदि पार्टी के अंदर में तो पार्टी के अंदर में भी खेल चलता रहे, सबकी दुकानदारी चलती रहे, ये खेल कांग्रेस के अंदर में चल रहा है। एक राजनीतिक दल अब लुटेरे गैंग के रूप में रह गई है जो सबको लूट रही है। एक और उदाहरण आपको बता रहा हूं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने भी कहा कि बड़े नेताओं को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं, बोले हम बयानबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम टॉप लीडरशिप की वजह से चुनाव हार रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट नाम लेकर कहा कि दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का नाम वो बार बार बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि इन नेताओं के कारण वो चुनाव बार बार हार रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष शरणदास महन जो है, एक और उदाहरण नया, कहीं कोई क्या कहते हैं, कपास न जुलाहा और लट्ठम लट्ठा, क्यों, कहीं कुछ है ही नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष का कौन बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर वाले कोई संकेत दे नहीं दे, कोई प्रक्रिया है कि नहीं, सीधा वो बोल दे रहे हैं कि भैया नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास जी, अब बोले टीएस बाबा के नेतृत्व में चलने की बात कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए भी कुछ लेन देन हुआ, मेरा नाम चलवाइए, ये भी हो सकता है और होगा ही। तो ये कहानी चल रही है। ऐसे में
कांग्रेस में किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर केवल आरोप ही लगा रहा है। एक देखिए तारीफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कमियां सब में होती है, हमने भी हो सकती है थोड़ी बहुत कमियां, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए हमारा चुनाव चालू हुआ था सितंबर में, 2 सितंबर मुझे याद है। हमने सदस्यता प्रारंभ की, हमारे संविधान में प्रक्रिया, सदस्यता, फिर उसका सक्रिय सदस्यता, फिर हमारे बूथ के जो इकाई, फिर मंडल, फिर जिला, फिर प्रदेश। आपने देखा कि सितंबर से प्रारंभ हुआ, दिसंबर जनवरी तक हमने 17 जनवरी को हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष को नेतृत्व मिला। इन 4 महीनों में हमने पूरी प्रक्रिया कर दी पूरे देश के अंदर में। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है संभवतः फरवरी या मार्च में हो जाएगा, लेकिन ये केवल आरोप प्रत्यारोप, हारने के बाद भी इनमें कहीं कोई कुछ विषय नहीं। जैसा प्रदेश नेतृत्व वैसा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं उल्टा बोल दिया, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व वैसा प्रदेश नेतृत्व, कि हम हैं, चलने दो जब तक चल रहा है। तो ये स्थिति एक राजनीतिक दल, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यतः 2 राजनीतिक दल यदि देश के अंदर में काम कर रहे हैं, राजनीति के माध्यम से देश की जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, हम उस सिस्टम में चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए राजनीति क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको उल्लेख किया है। चारों शर्मनाक हार के बाद भी कलह के दल में कांग्रेस डूबती जा रही है। कुल मिलाकर आज थोड़ा सा विषय परिवर्तित करके, किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाकर, एक कांग्रेस संगठन का क्या कृत्य है इस देश के अंदर में, जो अपने संगठन को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता, वो सरकार बनाने की सोचता है। यदि सरकार बन भी गई कहीं किसी प्रदेश में, वो कैसे इस देश को चलाएगा, देश की जनता की कैसे सेवा करेगा, प्रशासन कैसे चलाएगा, इस बात को समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में तो हमने पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार का हाल देखा ही है, लेकिन आज चिंता का ये विषय है, क्योंकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जाती है कि सत्ता पक्ष जो है बेहतर काम करे और विपक्ष उसको आगाह करे, विपक्ष मजबूती के साथ में खड़ा करे ताकि सरकार सही दिशा के अंदर में चले। लेकिन आज विपक्ष के नाम पर यदि कांग्रेस है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये आज मैंने आप सबके सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र यादव का मुद्दा भी उठा। एक पत्रकार ने पूछा कि देवेंद्र यादव बड़े नेता हैं, सारे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भले ये माने कि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़े नेता के रूप में देवेंद्र यादव मिल चुके हैं। तो संजय श्रीवास्तव ने चुटकी ली, उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं, लेकिन ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस बाबा और दीपक वैद से भी पूछी जानी चाहिए कि क्या वो देवेंद्र यादव को बड़ा नेता मानते हैं। इसके बाद देवेंद्र यादव को लेकर के और क्या क्या सवाल हुए और क्या क्या संजय श्रीवास्तव ने कहा, वो आपको दिखाते हैं। कल जो है देवेंद्र यादव की जो विधायक हुई, ट्रैफिक जाम था और मुद्दा था, कल कांग्रेसी बोल रहे थे कि हमको एक बड़ा नेता मिल गया। चलिए अच्छा है, पहले बड़ा नेता मिल गया, इस बात को भूपेश बघेल, टीएस बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि उसके बयान की मैं इंतजार करूंगा कि देवेंद्र यादव बड़े नेता हैं। वैसे तो पीसीसी सचिव बन गए, तो मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रीय सचिव है तो बड़े नेता है, लेकिन भूपेश बघेल, टीएस बाबा, चरणदास महंत, उनको बड़ा नेता मानते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है कांग्रेस की ओर। अब मान लीजिए देवेंद्र यादव आगे बाहर आगे अच्छा राष्ट्रीय सचिव है, किसने क्या बोला, बड़े नेता मिल गए, भाव में बोला जा सकता है, लेकिन उसके पीछे भी फोकस रहता है कांग्रेस का कि किसको हम डोमिनेट करना चाहते हैं, किसको क्या करना है। मैं बहुत सिंपल जवाब आज, और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप उन चारों नेताओं पे सवाल करें कि देवेंद्र यादव को नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। और भूपेश जी ने तो संकेत दे दिया कि भैया मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा करके, उससे समझा। रमन सिंह जी गए थे, केंद्र में मंत्री बने, और रमन सिंह जैसा उदाहरण तो सुनिए प्रदेश और देश में नहीं होगा कि केंद्रीय मंत्री से छोड़कर, जो उनको कहा गया ऐसी स्थिति में जब हम बहुत कमजोर थे, वो वापस आके यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व संभाले थे, ऐसे डॉक्टर। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रायपुर में भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई थी। पूरा उद्देश्य जो है कांग्रेस को घेरना था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि देवेंद्र यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही सीरियस है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।